सास बहू की अनोखी कहानी। प्रेरणा की शादी एक अच्छी घर में होती है। उनकी सास आधुनिक विचारक थी। दूसरे दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगती है तो वो उठाती है कि उसके सास जिम के कपड़े पहनकर जिम के लिए जा रही है, तो वो अपनी बहू को बोलती है कि वह भी उसके साथ चला जाता है, तो वह मना कर देता है कि आप ही जाओ, मैं तो पूजा करूँगी। फिर वह नाश्ता में पकोड़े बनाता है तो उसका सास उससे बोलता है कि वह तो सिर्फ सलाद खाएगी, तला जुझारू वो नहीं चौपट होता है। दूसरे दिन प्रेरणा साड़ी पहनकर मंदिर जा रही तो वह अपनी सास को भी साथ लेकर चलता है, तो वो कहता है मुझे किसी और काम से जाना जाता है। एक दिन प्रेरणा मॉल जा रही होती है तो वो पूछती है कि आपको कुछ मंगाना हो तो बता दे कि मैं ले आऊँगी। तो जैसा कहता हूँ उसकी एक स्कर्ट ले आकर मुझे पार्टी में जा रहा है, तो प्रेरणा उसे चिल्लाकर कहती है ना तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, ना ही खरीदारी कर रहा हूँ। पूजा पाठ की जगह ऐसे काम करने वाले होते हैं, तो ऐसा देश वह जहाँ से चला जाता है। एक दिन प्रेरणा अपने घर में काम करने वाली को डांट रही है कि इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रही थी, तो बाई बोलती है उसके बच्चे की तबीयत बहुत खट्टी थी। तो प्रेरणा उसे चिल्लाकर कहती है कि झूठ बुलवा लो, तुम लोगों से बस काम ना करने का घुलना बनवा लो। आवाज़ सुनकर सास आता है और पूछती है कि क्या हुआ, तो कामवाली मोबाइल कहती है कि उसका बच्चा की तबीयत सच में खयास थी, वो झूठ नहीं बोल रही है। उसकी सास प्रेरणा से कहती है कि वह यहाँ पर बहुत देर से काम कर रहा है, सच में उसका बच्चा बीमार होगा तभी वो नहीं आ पाई। वह उसे कुछ किशोरियों का इलाज करवाता है। तो प्रेरणा अपनी सास को चिल्लाने लगती है कि अपनी बहू पर यकीन नहीं है, बाहर वालों पर यकीन है, उड़ा दो सारा पैसा इन लोगों पर, क्या ऐसा देश वो जहाँ से चला गया है। दूसरे दिन सुबह एक भिखारी घर के बाहर आकर बताता है कि कुछ खाने को दे दो, ये भूखा हूँ, कुछ खाने को दे नहीं है। हौसला आता है, बोलती है कि सुबह क्यों आओ चिल्ला रहे हो, कहीं और जाओ। उसी समय उसकी एक थाली में खाना परोसने वाला होता है और वह कहता है कि बाबा आराम से खाते हैं, और प्रेरणा से कहते हैं कि घर में इतना खाना पड़ा है, दे क्यों नहीं रही थी। तो प्रेरणा बोलती है कि मैं कौन सा खाना खाने वाला किसी जानवर को खिलाता हूँ। वो बाबा खाना खाकर सास को प्रार्थना करता है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखते हैं। तो प्रेरणा यह सुनकर हंसने लगता है कि भगवान ऐसी खुशियों देते हैं जो कभी पूजा पाठ नहीं करती, मंदिर नहीं जाती। तभी एक पास आकर कहता है कि हाँ, तेरी सास को भगवान हमेशा खुश रहते हैं, तो हर महीने अनाथ ऐसे ही जाने देते हैं। लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे लोगों को तो भगवान हमेशा सुखी रहता है। प्रेरणा को अपनी गलती का अपमान होता है और वह अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मेरी पूजा का तो कोई मतलब नहीं, सच्ची पूजा तो आप कर रही हैं माँ, लोगों की मदद करके। स्टोरी में थोड़ा भाषा अलग है लेकिन स्टोरी अच्छी है। प्लीज़
अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।